तुलसी को रोज जल देने से क्या होता है? तुलसी को जल अर्पित करने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समर सनातन ज्ञान में। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे थे। जब वो पृथ्वी लोक से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अनेक ऋषि मुनि, साधु, संत एवं तपस्वी एवं साधारण मनुष्य भी तुलसी को जल अर्पित कर रहे हैं। ये देखकर उनके मन में तुलसी को जल अर्पित करने के महत्व को जानने की इच्छा जागृत हो गई। तो उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई और तुलसी को जल अर्पित करने के महत्व को विस्तार से नहीं बता सकता है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तभी अचानक से देवर्षि नारद का आगमन होता है। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपका द्वारका में स्वागत है। आपके आगमन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज किस प्रयोजन से द्वारका में आपका आगमन हुआ है? देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता है, आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, परंतु मेरे मन में एक दुविधा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस दुविधा के निवारण के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप कुछ भी पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर देना मेरा परम कर्तव्य है। मैं जानता हूँ कि आप अवश्य ही मानव जाति के कल्याण हेतु ही प्रश्न पूछेंगे, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, देवी तुलसी का महत्व मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि भगवान विष्णु को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, किंतु हे प्रभु, तुलसी को जल देने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? मैंने पृथ्वी लोक पर देखा है कि अनेक ऋषि मुनि तथा पृथ्वी लोक के निवासी तुलसी को जल अर्पित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके पास तुलसी को जल अर्पित करने के महत्व को जानने के लिए ही आया हूँ। तुलसी को जल क्यों देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या फायदे होते हैं, आप मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे प्रिय है। तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। देवर्षि, आज मैं आपको तुलसी को जल देने के महत्व की एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल मिलता है। इसलिए हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। देवर्षि कहते हैं, प्रभु, आपके मुख से साक्षात माता लक्ष्मी स्वरूप तुलसी को जल देने का महत्व सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। हे प्रभु, आप इस कथा को अवश्य कहिए। मैं इसका श्रवण ध्यान से करूंगा और इसका प्रसार तीनों लोक में करूंगा, ताकि इस कथा के माध्यम से समस्त मानव जाति का कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सतयुग काल की बात है। विदुरपुर में ब्रह्मदत्त नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। ब्रह्मदत्त भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो एकादशी का व्रत करते थे तथा विष्णु की भक्ति में सदैव ही लीन रहते थे। वह नित्य तुलसी का पूजन किया करते। तुलसी को जल देना, तुलसी की परिक्रमा करना और संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना, भगवान विष्णु का नाम सिमरन करना उसके नित्य दिन का कार्य था। वो द्वार पर आए हुए अतिथियों का भी आदर सत्कार करते थे। द्वार पर आए हुए अतिथि को भी भगवान विष्णु का रूप मानकर उनका सम्मान करते थे। ब्रह्मदत्त के गांव से कुछ ही दूरी पर भगवान विष्णु का एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य मंदिर था। एक दिन ब्रह्मदत्त सुबह जल्दी ही नित्य क्रिया कर भगवान विष्णु के मंदिर की ओर निकल जाता है। उसके पास भगवान के पूजन से संबंधित सभी सामग्री होती है और साथ में एक पात्र में तुलसी जल भी होता है। मंदिर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। ब्रह्मदत्त मंदिर जाने के क्रम में उस जंगल से गुजर रहा था। तभी अचानक ब्रह्मदत्त को एक विशाल एवं क्रूर राक्षसी दिखाई पड़ती है, जो ब्रह्मदत्त की ओर ही आ रही होती है। उस राक्षसी की आवाज बहुत डरावनी थी, जिसे सुनकर किसी भी प्राणी के होश उड़ जाए। राक्षसी बहुत ही क्रूर थी। उसके लंबे टेढ़े मेढ़े दांत थे
जो उसके मुख को और भी डरावनी बनाती थी। राक्षसी की आंखें रक्त के जैसी लाल एवं अंदर की ओर धसी हुई थी। नग्न शरीर और बड़े माथे पर 2 लंबी लंबी सींग, जिसे देखकर कोई भी साधारण मनुष्य भयभीत हो जाए। राक्षसी ब्रह्मदत्त को अपनी ओर आते देखकर उसे खाने के लिए बढ़ती है। वह सोचने लगती है, आज तो बहुत ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। आज मेरा शिकार मेरी तरफ ही आ रहा है। उस राक्षसी को देखकर वो ब्राह्मण भयभीत हो जाता है और भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगता है। ब्रह्मदत्त राक्षसी से बचने के लिए पेड़ के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो राक्षसी उसके नजदीक आ जाती है और कहने लगती है, मनुष्य, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। तुम्हारी मृत्यु तय है, तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते। ईश्वर ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है, इसलिए तू बचने का व्यर्थ प्रयास कर रहा है। इस जंगल में तुझे कोई नहीं बचा सकता। जो भी प्राणी मेरे पास आता है वो मेरा भोजन अवश्य बन जाता है। मुझे पता है तू पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। तेरी आकृति मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही है, इसलिए तू जल्दी मेरे सामने आ जा। उस राक्षसी की बातें सुनकर ब्रह्मदत्त के पसीने छूटने लगते हैं। वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। फिर वो ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोचने लगता है, मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूँ। मैं रोज उनकी पूजा करता हूँ। मुझे राक्षस से कैसा डर। अगर भगवान की यही इच्छा है तो मैं उस राक्षसी के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। फिर वो ब्राह्मण साहस करते हुए बाहर आ जाता है। जैसे ही वो राक्षसी ब्रह्मदत्त के सामने आती है, ब्रह्मदत्त साहस करके पात्र में रखा हुआ तुलसी का जल उस राक्षसी के ऊपर फेंक देता है। तुलसी का जल राक्षसी पर पड़ते ही राक्षसी का संपूर्ण अंग जलने लगता है और उसके सभी पादप नष्ट हो जाते हैं। उस जल के प्रभाव से राक्षसी का उग्र स्वभाव अचानक से शांत हो जाता है। राक्षसी को अचानक से उसके पिछले जन्मों का स्मरण होने लगता है। उसे उसके पिछले जन्म के कर्म याद आने लगते हैं। उसे नरक में कौन कौन सी सजा भुगतनी पड़ी, सब कुछ अचानक से याद आने लगता है। फिर वो राक्षसी उस ब्राह्मण की ओर देखकर कहने लगती है, हे ब्राह्मण देवता, आप कौन है? आपने मुझ पर ये कौन सा जल डाला है जिससे मेरा अंतक तक शुद्ध हो गया है? मेरी तामसिक प्रवृत्ति नष्ट हो गई। मैं तो यहाँ पर आपको भोजन समझकर खाने के लिए आई थी, किंतु अब मेरी भूख भी शांत हो चुकी है। मुझे अपने पूर्व जन्म के कर्म याद आने लगे हैं, जिस कारण से मुझे राक्षसी का शरीर प्राप्त हुआ। पिछले जन्म के पाप के कारण ही मैं इस दशा में पहुंच गई हूँ। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करके बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण कहता है, राक्षसी, भगवान विष्णु का भक्त हूँ और मैं तुम पर जो जल डाला था वो तुलसी जल था। तुलसी जल के कारण ही तुम्हारे दुष्ट स्वभाव का नाश हुआ है। राक्षसी, अब तुम मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? इस जंगल में क्यों भटक रही हो? किस पाप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है? मुझे सारी बातें विस्तार से बताओ। यदि तुम्हारी मुक्ति का कोई उपाय हो तो मैं अवश्य करूंगा। फिर वो राक्षसी कहने लगती है, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। सोमराष्ट्र नाम के नगर में त्रिभुवन नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वो ब्राह्मण अत्यंत गुणवान एवं चरित्रमान तथा धर्म का पालन करने वाले थे। मैं उन्हीं की पत्नी थी और मेरा नाम लाजवंती था। पिछले जन्म में मैं बड़े निर्दय स्वभाव की स्त्री थी। मैंने कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, कभी उन्हें पत्नी का सुख नहीं दिया। मैंने कभी भी उन्हें भोजन नहीं परोसा, अकेले ही मिष्टान भोजन करती थी और पति को बासी भोजन खिलाती थी। मैंने उसके किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया, हमेशा अपनी ही मनमानी करती थी, हमेशा अपने दयालु पति से झगड़ा करती थी। मैंने अपने पति के माता पिता की भी कभी सेवा नहीं की, उनके साथ सदैव बुरा बर्ताव किया। मेरे पति मुझसे कभी खुश नहीं रहते थे। मेरे आचरण से उन्हें बहुत कष्ट होता था। मेरे दुष्ट स्वभाव से दुखी होकर मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह करने का विचार करने लगे। तब मैं क्रोध में आकर विषपान करके अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के 2 दूत मुझे लेने के लिए आए और मुझे यमलोक लेकर चले गए। यमलोक में मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। यमराज का विकराल और डरावना रूप देखकर मैं डर गई। मैं बहुत भयभीत हो गई। मुझे देखकर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इस स्त्री के पाप पुण्य का आकलन करके इस स्त्री ने अपने जीवन में कौन कौन से कर्म किए हैं, इसने कभी कोई शुभ कर्म किए हैं या नहीं।
चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों का लेखा जोखा देखते हुए कहा, हे धर्मराज, इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया है। ये स्वयं मिष्टान भोजन करती थी और पति को बासी भोजन खिलाती थी। इस पाप के कारण इसे चमगादड़ के जन्म में डाल देना उचित होगा, जहाँ पर ये बिष्टा खाते हुए जीवन व्यतीत करेगी। इसने सदैव अपने पति से क्लेश किया है तथा इसकी स्वभाव सदा ही क्लेश करने वाला था। इस पाप के कारण इसे सुअर के योनि में जन्म दे देना चाहिए, जहाँ पर ये बिष्टा का भोजन करते हुए समय व्यतीत करेगी। धर्मराज, पापी स्त्री ने जिस बर्तन में भोजन बनाया उसी बर्तन में हमेशा भोजन किया है। इस पाप के कारण इसे बिल्ली के जन्म में डाल देना चाहिए, जिससे ये अपने ही संतान का भक्षण करेगी। इस स्त्री ने अपने पति को निमित्त बनाकर विषपान करके आत्महत्या किया है। ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। इस निंदनीय कार्य के लिए इस स्त्री को कुछ काल के लिए प्रेत बनाकर पृथ्वी पर निवास करना होगा। इस स्त्री को भूतों के साथ मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए, जहाँ पर ये अनेक वर्षों तक प्रेत का शरीर धारण करके रहेगी। चित्रगुप्त के द्वारा मेरे कर्मों का लेखा जोखा बताने के बाद धर्मराज ने अपने दूतों को आज्ञा देकर मुझे नरक में डलवा दिया। नरक में अनेक वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे अलग अलग प्राणियों के योनियों में जन्म लेना पड़ा। पशुओं में जन्म लेकर पाप भोगने के बाद अब मैं इस जन्म में राक्षसी बनकर घूम रही हूँ। राक्षसी के शरीर में आकर मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रेत के शरीर में मैं अनेकों निष्पाप मनुष्यों को खाया है और अनेक प्राणियों का वध किया है। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर किसी प्राणी का शिकार करने के लिए ही निकली थी, तब मेरी नज़र आप पर पड़ी, किंतु आपके हाथ से मेरे ऊपर तुलसी जल पड़ने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और मुझे मेरे पूर्व जन्म की संपूर्ण घटनाओं का ज्ञान हो गया, जो मैं आपको सारा बता चुकी हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं, कृपया आप मुझे इस प्रेत के शरीर से मुक्ति दिलाएं। ब्राह्मण कहता है, हे राक्षसी, स्नान, दान, ध्यान, व्रत इत्यादि से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु इस समय पर तुम प्रेत के शरीर में हो, इसलिए ये कार्य तुम नहीं कर पाओगी। परंतु तुम्हारी ऐसी दुर्गति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारा दुख देखकर तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे मन को अब शांति नहीं मिलेगी। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और मैं नित्य तुलसी को जल देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो तुलसी को जल देता है उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें मेरे तुलसी का जल देने का पुण्य प्रदान करता हूँ। यह पुण्य लेकर तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगी। तुम्हारे पाप तुलसी जल के कारण नष्ट हो जाएंगे। ये प्रार्थना मैं भगवान विष्णु से करूँगा। इतना कहकर ब्रह्मदत्त तुलसी जल उस राक्षसी के ऊपर डाल देता है। जैसे ही वो तुलसी जल उस राक्षसी के शरीर पर पड़ता है, उसका राक्षसी शरीर भस्म हो जाता है और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री निकलती है। वो दिव्य स्त्री साक्षात देवी के समान तेजस्विनी दिखाई देने लगती है। उसका स्वरूप स्वर्ग की अप्सरा की तरह दिखने लगता है। तब उस स्त्री ने ब्रह्मदत्त को प्रणाम किया और कहने लगी, हे ब्रह्मन देवता, आपकी कृपा से मुझे इस पापी शरीर से मुक्ति मिली है। मैंने अपने पाप के कारण हजारों वर्षों तक यातनाएं झेली, आपके कारण मुझे मुक्ति मिली है। ब्रह्मन देवता, आप मेरे लिए साक्षात भगवान का रूप हैं। मैं इस कृतज्ञ के लिए आपका जीवन भर आभारी बनी रहूंगी। फिर आकाश से एक दिव्य विमान जमीन पर उतर आया। उस विमान में भगवान विष्णु के 2 पार्षद बैठे थे। उस दिव्य विमान को देखकर ब्रह्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मदत्त ने उस पार्षद को प्रणाम किया। ब्रह्मदत्त को प्रणाम करते हुए देखकर पार्षद कहने लगते हैं, हे ब्रह्मन देवता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि आप सदा ही भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं, अतिथियों का सत्कार करते हैं, एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करते हैं। आपने बचपन से लेकर आज तक तुलसी को जल अर्पण किया है और उसकी सेवा की है। आपके पुण्य के कारण ही ये राक्षसी पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को जा रही है। जब आपके शरीर का अंत होगा तो आप भी भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में जाओगे और उन्हीं के समीप चिरकाल तक निवास करोगे। इतना कहकर वो पार्षद ब्रह्मदत्त को प्रणाम करते हैं। उनसे आज्ञा लेकर उस दिव्य विमान में उस दिव्य स्त्री को लेते हैं
और ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से तुलसी को जल देने का पुण्य प्रदान करके ब्रह्मदत्त ने उस राक्षसी को मुक्ति दिलाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि, वनस्पति नाम तुलसी, मानस नाम कार्तिक, तीव्र एकादशी, क्षेत्र नाम द्वारका। वनस्पतियों में मुझे तुलसी, मानस में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है। जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वो कभी नरक में नहीं गिरता है। जिस घर में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए घर में तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। हे देवर्षि, तुलसी में जल डालने तथा तुलसी के पौधों के रख रखाव में कुछ चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ हो जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा लेना चाहिए। बुझे हुए दीपक को तुलसी के पास रखना शोक माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा हो, उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधों का साफ सफाई का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी के पास जाना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे वो जल आपके पैरों पर ना गिरे, ऐसे में तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी के दर्शन से मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधों को हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको तुलसी को जल देने का महत्व सुना दिया है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे जगत के पालनहार, आपके मुख से तुलसी को जल देने का महत्व सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। मेरे सारे शंकाओं का समाधान हो गया। अब मैं इस कथा का तीनों लोक में प्रसार करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण तुलसी को जल देने का महत्व नारद जी को सुना दिए। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपने इस कथा को ध्यान से पूरा सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।